नमस्कार, सादर प्रणाम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ सितंबर महीने के राशिफल की बात करने के लिए। सितंबर के महीने में ग्रहों की गति कैसी है, ग्रहों के चाल कैसे हैं और इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इस बारे में बहुत विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। बेहद साइंटिफिक कैलकुलेशन के साथ, बहुत ही शानदार गणना के साथ इस पूरे राशिफल को मैं आपको समझाऊंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस राशिफल को अपने लग्न राशि पर ज्यादा समझा करिए। इसके अलावा अपने चंद्रमा पर भी एक क्रॉस चेक कर लिया करिए। यदि लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर पॉजिटिव इंपैक्ट इस महीने हैं आपके ग्रहों के, तो ये आप तय मानिएगा कि ये महीना आपके लिए बहुत शानदार साबित होगा। और कहीं से एक में है तो उसको मिला जुला मानिए, और दोनों में यदि नकारात्मक ग्रहों की चाल है तो बहुत सतर्क होने की आवश्यकता आपको हो सकती है। इसके अलावा यदि आप पूरी कुंडली का विश्लेषण बहुत ही बढ़िया ढंग से और स्थितियों को जानना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। आइए मैं राशिफल की बात करता हूं। देखिए, सितंबर का जो महीना है वो 1 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन से शुरू हो रहा है। और जब 1 सितंबर शुरू हो रहा है, जैसे ही 1 सितंबर लग रहा है, सितंबर का महीना प्रारंभ हो रहा है, उस समय लग्न यानी धरती 24 डिग्री 34 कला पे है वृषभ वाले खाने में, यानी वृषभ लग्न में इस महीने की शुरुआत हो रही है और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। देखिए, इस महीने में ग्रहों का अपनी राशि को बदलने की स्थिति में तो बहुत ज़्यादा नई स्थिति है सूर्य के अलावा, लेकिन कई ग्रह वक्री और मार्गी इस महीने अधिक हो रहे हैं। सूर्य तो 17 सितंबर को कन्या राशि में जाएंगे, बुध जो है 17 सितंबर को मार्गी होंगे, बृहस्पति 5 सितंबर को वक्री होंगे, शुक्र 5 सितंबर को मार्गी होंगे और शनि वक्री चल ही रहे हैं। तो इन ग्रहों की गतियों के अनुसार, चंद्रमा के भ्रमण के अनुसार आपके राशिफल की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। आइए बात मैं आपसे आपके धनु राशि वालों की कर लेता हूं। सितंबर महीने में, सितंबर महीने की स्थिति कैसा रहेगा, कैसा समय आपका जाएगा सितंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए, सजिटेरियस के लिए मैं बात करता हूं। आपकी स्क्रीन पर इस महीने की कुंडली क्या बनती है, ग्रहों की कैसी चाल रहती है, वो आपकी स्क्रीन पर बनेगी। बाकी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा भी दूंगा। देखिए, धनु राशि आपकी है ना, तो आपका सीधा संबंध आपका बृहस्पति से है, यानी बृहस्पति जुपिटर प्लैनेट से है। यानी बृहस्पति जितना अच्छे परिणाम आकाश में रहेंगे उतना अच्छा जीवन आपका इस धरती पे रहेगा। तो बृहस्पति को देखें तो 5 सितंबर से वक्री हो रहे हैं, लग्नेश वक्री हो रहे हैं, मुख्य ग्रह वक्री हो रहे हैं। तो ये बात अच्छी नहीं है। वक्री का मतलब है कि उसकी चाल में परिवर्तन, उसकी मूवमेंट में परिवर्तन, और जब आपके लग्नेश की चाल खराब होगी तो निश्चित तौर पर आपके परिस्थितियां, आपके जीवन की चाल गड़बड़ होगी। ऐसे में आपको मानसिक स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, काम खराब होना, ऑब्स्टेकल्स, पेट की समस्याएं होना, परेशानियां होना, क्योंकि लग्नेश आपका बृहस्पति है, पंचम भाव में वक्री है। तो इस बात को हम अच्छी बात नहीं कह रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो बृहस्पति के उपाय करके चलने पड़ेंगे, अदरवाइज बृहस्पति अभी लग्नेश होकर बहुत अच्छे परिणाम दे रहा था। अच्छा, एक बात और मैं लगे हाथ बता देता हूं, एक बहुत अच्छी बात, और आपको ये बहुत अच्छा भी लगेगा। देखिए, 2 बातें हैं। आप स्क्रीन पर भी देखेंगे कि आपका लग्नेश बृहस्पति राहु के साथ है और अभी तक मार्गी चल रहा था, लेकिन अब 5 सितंबर से वक्री हो रहा है। पहली बात तो जब से बृहस्पति पंचम भाव में आए मेष राशि के लग्नेश होकर, ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है धनु लगन के लिए, क्योंकि लग्नेश त्रिकोण में आ जाते हैं। लेकिन एक तो यह राहु से युति में थे अभी तक, अभी फिर वक्री हो रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वक्री हो रहे हैं और नवंबर में राहु यहां से हट जाएगा। यानी राहु के हट जाने के बाद जब बृहस्पति मार्गी होंगे, संभवतः जनवरी आदि में होंगे, और जनवरी से जो मई का समय आपके ये बृहस्पति का रहेगा, ये बहुत बेहतरीन रहेगा। इसके डिटेल वीडियोस मैं आपको इस चैनल पे दूंगा बाद में, उसे आप जाके बाद में देखना भी है, आपको देखिएगा। अभी तो जब मैं शूट करके डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन अभी की बात, मैं इस महीने की बात कर रहा हूं, तो वक्री बृहस्पति का होना बहुत अच्छी बात नहीं है। पंचम भाव में वक्री हैं
तो इसलिए आपको थोड़ा सा सामंजस्य और ध्यान रख के चलना पड़ेगा। इसके साथ ही एक बहुत अच्छी बात आपको इस महीने होने वाली है, क्योंकि आप देखिएगा जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, कुंडली का ये कर्म स्थान है और यहाँ पे मंगल है, और जहाँ पे 5 नंबर लिखा है कुंडली का भाग्य स्थान, यहाँ पे सूर्य हैं और सूर्य और मंगल की युति 16 सितंबर तक के बाद होगी, और वैसे भी सूर्य भाग्य भाव में बहुत अच्छे परिणाम में है। तो एक बात कन्फर्म है कि अगर कोई बड़ा दुर्भाग्य आपका नहीं है तो निश्चित आपके कोई सरकारी काम अटकेंगे नहीं। सरकारी लाभ, प्रमोशन, सरकार से जुड़ी बातें या किसी भी तरीके से आपको प्रतिष्ठा जो मिलनी है वो मिलेगी, अवश्य मिलेगी, और निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट में, एक अच्छी ऊर्जा के साथ, एक अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ, और आपके विचारों को लेकर ये सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देंगे। भाग्यवश तो बहुत सारी चीजें बेहतर ही करेंगे ही 16 सितंबर के बाद, 16 सितंबर तक, लेकिन 16 सितंबर के बाद जब सूर्य की स्थिति मंगल के साथ दशम भाव में होगी तो ये दोनों दिग्बली रहेंगे। दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम मिलने संभव रहेंगे। तो ये सूर्य मंगल से आपका करियर स्थान ठीक है, आपका प्रतिष्ठा ठीक है, आपके सरकार से जुड़े मामले ठीक हैं, किसी प्रकार से कोर्ट आदि के मामलों में भी चीज़ें ठीक रहेंगी। तो ये सूर्य मंगल आपको हेल्प करेंगे। तो आपको इस महीने इन सब चीज़ों पे ज़्यादा काम निपटाने चाहिए, और नौकरी को लेकर और आपके व्यवसाय को लेकर भी यहाँ अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं, बढ़िया मिल रहे हैं। बाकी वही बृहस्पति वक्री है, उसके बारे में शुरू में मैंने बताया, बाकी उपाय मैं बताऊंगा। शुक्र भी मार्गी 5 सितंबर के बाद होंगे, ठीक है। शनि पूरे महीने वक्री रहेंगे। बाकी 17 सितंबर से बुध मार्गी हो जाएंगे। तो ये महीना करियर को लेकर 17 सितंबर के बाद ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। शुरू आप इस महीने में अभी कर सकते हैं, लेकिन आपको हो सकता है कि अच्छे परिणाम 17 सितंबर के बाद देखने को मिले। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने को देखें तो लग्नेश आपका बृहस्पति है और वक्री होके चल रहा है, तो स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन चूंकि लग्नेश वेल प्लेस्ड है इसलिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी ध्यान रख के चलना है। धन को लेकर देखें तो 5 सितंबर के बाद लाभ भाव का मालिक शुक्र आपका मार्गी होगा, तो आपके लिए धन को लेकर 5-7 सितंबर के बाद बेहतर रहेगा। एजुकेशन को लेकर, चूंकि एजुकेशन के स्थान पे बृहस्पति वक्री हो रहे हैं इसलिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। नौकरी को लेकर यह महीना बहुत अच्छा है। बिजनेस को लेकर यह महीना बहुत अच्छा है, पूरा महीना अच्छा है। मैरिटल लाइफ को लेकर इस महीने को देखें तो 17 सितंबर के बाद अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लव लाइफ में सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। और सोशल स्टेटस की अगर हम आपके बात करें तो सोशल लाइफ में भी आपको इस महीने अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस महीने में कुछ मैं तारीखें आपको बता देता हूं जो तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहने वाली हैं। इन तारीखों पर आपको अपने बड़े जरूरी कामों करने से बचने चाहिए। वो तारीखें हैं 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29। ये तारीखों पर आपको बहुत सतर्क रहना होगा। और कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ इस महीने को बेहतर बनाने के लिए। सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि आप प्रतिदिन केसर का तिलक माथे पर लगाइएगा। भगवान विष्णु के चरणों में एक पीला फूल रखकर अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिएगा। तो इतना आप करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। इसके अलावा यदि आप पूरी कुंडली का विश्लेषण हमसे चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।